शुभ दिन विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 चीनी फेरीवाला। प्रस्तुत पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। प्रस्तुत पाठ है संस्मरण विधा में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य की एक विधा का नाम है। पुरानी घटनाओं को याद करके लिखना ही या पुरानी यादों को याद करके लिखना ही संस्मरण लेखन कहलाता है। लेखिका महादेवी वर्मा प्रसिद्ध संस्मरण लेखिका रही हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका ने समझाया है कि हमें एक चीनी फेरी वाले के जीवन से अवगत कराते हुए वो कहती हैं कि एक दो मुलाकातों के परिचय से ही लेखिका का हृदय उसके प्रति इतना भावुक हो गया कि आज भी उनके हृदय से उसकी स्मृति भुलाए नहीं भूलती। उस चीनी फेरी वाले से संबंधित स्मृति को हमारे साथ बांटते हुए वे कहती हैं कि चीनी फेरी वाला घूम घूम कर कपड़े बेचा करता था। वह अपने जीवन की कथा सुनाने के लिए सदैव उत्सुक रहा करता था और लेखिका भी बड़ी उत्सुकता से उसकी कहानी को सुनती हैं। आगे की घटना को लेखिका लिखती हैं कि वह अपने जीवन की कथा को सुनाते हुए कहता है कि बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और दुर्भाग्य से उसकी बहन भी उससे बिछड़ जाती है। इसी तरह वह भटकता हुआ गिरहकटों के हाथ लग जाता है और उसका जीवन दुखदायी बन जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पिता के परिचित एक चीनी व्यापारी से होती है, जहां वह कपड़े का व्यापार करना सीखता है। अब वह जगह जगह फेरी लगाकर कपड़ा बेचता है। उसे चीन गए हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लेखिका का हृदय है उसे हर वक्त याद करता है, यानी लेखिका के स्मृति पटल से वह हटता ही नहीं है। प्रस्तुत कहानी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी गई है। संस्मरण की शिक्षा है कि सभी के प्रति सहृदय का भाव रखते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़कर कहानी को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।